ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। धर्म है क्या? धर्म की परिभाषा क्या बताई गई है संतों ने और शास्त्रों में? धर्म के प्रति अज्ञानता का कारण ही आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनकर मानवता के लिए खतरा बन गया है। धर्म के नाम पर मजहबी उन्मादियों ने अपनी अज्ञानता के कारण धर्म शब्द को बदनाम कर दिया है। आज लोग धर्म के नाम पर मरने मारने को तो तैयार हैं, पर धर्म को समझकर उस पर चलने को कोई तैयार नहीं है। हमने रहन सहन व जीने खाने की व्यवस्थाओं और सामाजिक परंपराओं को ही धर्म समझ रखा है, जबकि ये व्यवस्थाएं तो देश काल व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। धर्म शाश्वत है, सदा रहने वाला है, जो कभी नहीं बदलता। धर्म मोक्ष का मार्ग है। धर्म जीव को ब्रह्म यानी ईश्वर परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। धर्म ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके उस परम तत्व परमात्मा को विदित करने का नाम है। धर्म सुख शांति व समृद्धि का जीवन देता है, लेकिन आज धर्म ही दुख दे रहा है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। धर्म लोगों को मौत बांट रहा है। बुद्धिजीवी समाज को विचार करना चाहिए कि आखिर धर्म है क्या। आज धर्म के नाम पर धर्म को ढाल बनाकर जो लोग लड़ रहे हैं, आपसी भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं, मानवता के दुश्मन बने हुए हैं, ये सब वर्चस्व का झगड़ा है, न कि धर्म का। लोग अपनी जाति व कबीले का वर्चस्व चाहते हैं, देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या सत्ता के भोगी लोग मानवता की सेवा कर पाएंगे? त्यागी, तपस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा ही असली सेवक जनता का बन सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन कबीलों में फूट होती है, उन पर वो लोग राज करते हैं जिनमें एकता होती है। हमें इस देश को मजबूत रखना है, तो आपसी एकता बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भाव व भाईचारा मजबूत करना होगा। विविधताओं से भरे हमारे देश में अनेक जाति, उपजाति, बिरादरियां और अलग अलग मजहब परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अलग है, लेकिन हम एक देश के निवासी हैं, एक देश के नागरिक हैं। हम जिस भारत भूमि पर जन्मे हैं, जिस देश की माटी में खेले हैं, जिस धरती का अन्न खाया है, उसके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें, देश को मजबूती देने वालों का साथ दें और देश को कमज़ोर करने, तोड़ने, बिखेरने की बात करने वाले जो लोग हैं, उनकी खिलाफत करें। ये तो हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व है। जिस देश ने दुनिया को मानवता का, शांति का और भाईचारे का संदेश दिया, उस देश की मूल विचारधारा आध्यात्मिक रही है। ये ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की भूमि है भारत देश। दुनिया को विश्व बंधुत्व के नाम पर एक करने वाले भारत में आज जो आपसी फूट और बिखराव का कारण है, वो हमारी शिक्षा नीति है। हमें, हमारे बच्चों को ये चीज़ कोई नहीं बताता, सिखाता। संत शिरोमणियों और वीर सुरमाओं की इस धरती पर राम और कृष्ण के जीवन का उपदेश हमारी शिक्षा नीति में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरे देश में बात होती है, लेकिन राम की शिक्षा, कृष्ण के जीवन का उपदेश
कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे, गांव-गांव में ठाकुर जी के मंदिर हैं, लेकिन कृष्ण के जीवन का उपदेश जो गीता का ज्ञान है वो हमें नहीं बताया जाता। जब तक रामचरितमानस व यथार्थ गीता हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा में नहीं बताई जाएगी, तब तक मानवता का संदेश कैसे समझ में आएगा। ईश्वरीय संदेश को जाने बिना, समझे बिना और माने बिना इंसानियत का भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। भारत की आध्यात्म विद्या ही सुख, शांति, समृद्धि व एकता का जीवन दे सकती है। संत महापुरुषों ने और हमारे धर्मशास्त्रों में साफ लिखा है, कहा है कि भगवान की भक्ति ही सुख का मूल है, यानी जड़ है, स्रोत है। बिना ईश्वर भक्ति के जीव सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे करोड़ों का धन मिल जाए, दुनिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, दुनिया की सारी भागदौड़ आज पैसा, स्त्री व पद प्रतिष्ठा के लिए है। अगर इन्हीं में सुख होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट सन्यासी क्यों बन गए। उनके पास तो महाराजा धीराज का पद भी था, सैकड़ों रानियां पलक बिछाए राजा जी का इंतज़ार करती थी, धन की कोई कमी नहीं थी, सोने के थाल में भोजन परोसा जाता था, फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं कोई कमी थी, सुख शांति नहीं थी। इसलिए सब छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर एकांत में तपस्या करने लगे, ईश्वर की भक्ति में लग गए। जीवन का सार ईश्वरीय भक्ति है और यही धर्म है। हमारे शरीर के भीतर जो चेतन स्वरूप है, जीव, जिसको संत व शास्त्रों ने आत्मा कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा ही ईश्वर का अंश है। यही अजर अमर अविनाशी है। इसी आत्म स्वरूप को जानने के लिए धर्म मार्ग पर आदमी चलता है। आत्मा न हिंदू है, न सिख है, न मुसलमान है, न दलित है, न स्वर्ण है। जाति पाति मजहब संप्रदायों के रीति रिवाजों का पालन करने से क्या आपको आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी? अगर नहीं तो ये सब रूढ़ियाँ हैं। इनके नाम पर आपसी झगड़ा फसाद करने वाले और कराने वाले सभी ईश्वरीय मार्ग से विमुख हैं। ऐसे लोगों का अनुसरण कर आप अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अतः अपनी आत्मा के पुजारी बने। आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास सनातन शाश्वत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सनातन धर्मी नहीं हैं। सनातन के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी कुरीति के शिकार हैं। अतः धर्म को जानने के लिए मानव मात्र का आदि धर्मशास्त्र है गीता, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है यथार्थ गीता। उसको पढ़ें, समझें, अपने आत्म स्वरूप को जानें। मानव जीवन को सुख शांति व समृद्धि देने वाली यथार्थ गीता धर्म को समझने की कुंजी है। अतः ज़रूर पढ़ें। प्रत्येक भाषा में गूगल पर, यूट्यूब पर, सब जगह उपलब्ध है। फिर भी संपर्क करना चाहें तो हमारे नंबर 9413950503 हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम ओम ओम।